ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 36वें श्लोक से 38वें श्लोक तक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 36 से 38 तक और 9वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 24। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के बारे में उमंग उत्साह क्यों दिया? भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए उमंग उत्साह क्यों दिया? उसका रिजल्ट अर्जुन को क्या मिलने वाला है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। ये दूसरे अध्याय का 37वें श्लोक में आया है। हौसले से लड़ते लड़ते अगर मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा अथवा जीत कर देवासुर आत्माओं की सारी धरणी को भोगेगा। इसलिए गेटवे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर और उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। श्लोक बताइए। हाँ जी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्माद्दुष्टित कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए। हाँ जी। नष्टमोह होना क्यों जरूरी है? जो महाभारत युद्ध है हाँ। उसमें निर्मोही होने के लिए भगवान ने क्यों बताया? तो मोहा। आज के टेस्ट में जो श्लोक है उसमें उत्तर है, लेकिन शब्द अलग है। अच्छा, प्रश्न में शब्द अलग पूछा है। जैसे ये सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को हाँ मान जी। सम्मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। देहधारियों के बेलगाम में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। हाँ, तो नष्टमोह होना क्यों जरूरी है? मतलब इसमें मोह लगा रहेगा तो युद्ध नहीं कर सकेंगे ना। ठीक है, यहाँ जो लास्ट वाक्य है, देहधारियों के बेलगाव में बेलगाव में रहने से आत्मा आत्मा को को पाप पाप नहीं लगेगा। लगेगा। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आपका रोल नंबर एक बार। हाँ जी, 27882। ठीक है, आगे के लिए प्रश्न है, आज के टेस्ट में जो श्लोक है उस अनुसार युद्ध से पीछे अगर अर्जुन हटते हैं तो उससे उनको क्या रिजल्ट मिलेगा? युद्ध से पीछे हटने का रिजल्ट क्या हो सकता है?
फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 4552। हाँ जी। इस युद्ध से पीछे हटने से अर्जुन को निंदा निंदा बहुत मिलेगा, गंदी असहनीय सरासर झूठी ग्लानि हो जाएगी और अनकही बातें बोलेंगे। उससे बढ़कर और जो सांसारियों से मुंह छुपाने लायक बहुत बड़ा दुख भी मिलेगा। ठीक है, श्लोक बताइए। ये 2 का 36 है। अवाच्य वादाच्च बहुन वदिष्यन्ति सवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यं तत दुःखतरं तु किं तरं नु किं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपके लिए। निश्चय बुद्धि विजयते, इसके लिए आज के टेस्ट में कोई श्लोक में उल्लेख आया है? ये है 2 का 37। इसमें ये अर्जुन को उमंग उत्साह देने के लिए भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि लड़ाई करते करते अगर मौत पाई तो स्वर्ग में जाएगा, अगर जीत भी लिया तो भी जो देवताओं की दुनिया उसमें भोगेगा। इसलिए युद्ध करना तेरे लिए निश्चय है, इसमें तेरा विजय है, क्योंकि ये युद्ध विकारों का साथ युद्ध है और धर्म युद्ध है। इससे गेटवे टू हेवन की रास्ता खुलेगा। ठीक, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे हेलो के लिए प्रश्न? हाँ जी, माता जी है। हाँ दे दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 28,319। माता जी, आपके लिए प्रश्न है, ये जो अधूरे ब्राह्मण है उनके लिए हमने क्या बात समझी? अधूरे ब्राह्मण किन्हें कहा जाता है? ये 9 का 24वां श्लोक है। इसमें जो नीचे 7 कुरिया के ब्राह्मण है अर्धदेव की, सभी यज्ञ सेवा का जो भी यज्ञ सेवा के लिए कर्म करते हैं वो अधूरे ब्राह्मण है। यज्ञ सेवाओं का कर्म तो संपूर्ण ब्राह्मण भी करते हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। जो VCD में हमने इसका उल्लेख समझा है ना, वो बताइए कि अधूरे ब्राह्मण सो अधूरे देव, अर्ध देव किन्हें कहा जाता है? उनकी निशानियां क्या देखने में आएगी संगम युग में? वो VCD में है जो ब्राह्मण तो सभी हैं, लेकिन कोई कोई मुख वंशावली है और कोई कुक वंशावली है। जो कुक को मान्यता देने वाले हैं वो अधूरे ब्राह्मण है, लेकिन जो पक्के ब्राह्मण है वो 84 जन्म लेते हैं, और जो कच्चे ब्राह्मण है वो द्वापर से मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरा श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। ये 9 का 26 है। अहं हि सर्व यज्ञानां भक्ता च प्रभु एव च न तु मां अभिजानन्ति तत्त्वेन अत च्यवन्ति ते। अर्थ बताओ। हाँ जी। क्योंकि मैं ही निज 7 कुरिय के ब्राह्मण सो अर्धदेव की सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ, तो भी वे अधूरे ब्रह्मावत्स कर्मेंद्रिय की भागदौड़ के यज्ञ से भी मुझ साधारण आदम तनधारी शिव बाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अतः द्वापर दैत्यवादी इस्लामी बौद्ध आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं।
ठीक है माताजी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, जो श्लोक में उल्लेख आया है कि साधारण तनधारी जो है शिव बाबा, उनको कोई पहचान नहीं पाते हैं, तो इस संबंधित और भी गीता में जो श्लोक है, तो कोई भी 2 श्लोक बताइए, और किन श्लोकों में इस तरह का उल्लेख आया है कि भगवान को न पहचानने वालों को क्या प्राप्ति होती है या उनकी किस तरह से दुर्गति होती है। हाँ, 8937। हाँ जी। इसमें एक तो 9 का 11 बताया था, जिसमें बताया है कि मूर्ख लोग जो हैं वो साधारण तन में आने वाले श्रेष्ठतम जो महेश्वर हैं उनको नहीं पहचान पाते, जिस कारण वो मंद बुद्धि बन जाते हैं, मूढ़मति बन जाते हैं, और जन्म जन्मांतर जैसे कि 90 के 24 में बताया कि और धर्मों में गिर जाते हैं, पतित बन जाते हैं, द्वापर से द्वैतवादी, इस्लामी, बौद्धि आदि विधर्मियों में पतित बन जाते हैं। दूसरा श्लोक याद नहीं मुझे, माना 2 श्लोक पूछे ना आपने, हाँ। तो एक श्लोक मुझे 90 का 11 याद है, दूसरा याद नहीं। अच्छा, ठीक है माता जी। आपके लिए दूसरा प्रश्न है माता जी, ये 24वें श्लोक संबंधित कोई भी एक टॉपिक के लिए VCD पॉइंट जो हमने सुना था वो बताइए। हाँ, उसके लिए जैसे बाबा ने बताया कि जो ये वेद के आधार पर बनाए गए ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये बीकेएस के जैसे अद्भुत जीवन कहानी महाभारत लिखा है। जो भी ये यज्ञ सेवा करते हैं, बड़ी बड़ी प्रदर्शनी, मेले, मलाखड़े, कॉन्फ्रेंस करते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं, ये जबरियन याद में बैठने का तप करते हैं, दान करते हैं। पात्र जो पवित्र होते हैं उन्हीं को दान किया जाता है। अपवित्र का जो दान होता है वो अपवित्रता में ही बहा देता है। तो दान पुण्य जो है ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो ये अधूरे ब्रह्मवश करते हैं, कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की सेवा करते हैं, ये उनकी निशानी बताई। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है, जो श्लोक बाकी है, जो बताया कि साधारण तनधारी शिव बाबा को कोई पहचान नहीं पाते हैं, तो इस संबंधित उसका रिजल्ट क्या होता है, उनकी किस तरह दुर्गति होती है, इस संबंधित जो श्लोक हमने समझे थे, तो कोई भी 2 श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। हेलो बहन जी। ओम शांति। 20155। हाँ जी। हेलो। हाँ, जो 2 श्लोक होते हैं, पहला श्लोक 9 का 3 का श्लोक होता है। 9 का 3 का श्लोक होता है कि असाधारण पुरुषम धर्मस्य अस्य परम तप अप्राप्य माम निबद्धन्ते मृत्यु संसार वर्तमानन्ति। जो अरे भावार्थ होता है कि जो धर्म असाधु अर्जुन जो तुम्हें जो अर्जुन को भगवान बोलते कि अर्जुन ये जो सच्ची गीता बने जो धर्म को श्रद्धालु जो श्रद्धा करते नहीं व विधर्मी विधर्मी व विदेशी लोग मुझे को न पढ़कर मृत्यु लोग या आसुरी मृत्यु लोग या नरक के दुनिया को जाते हैं भाई, इससे रक्षा को भी क्या कहते ना नित्य कुलों को जाते हैं। और होता है कि नर 11 सुख होता है। न अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यं तनु आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। ये जो मूढ़ लोग हो जाती है, ऐसा मूर्ख लोग मुझे क्या कहते हैं ना, जो साधारण तन में भगवान आते मैं आते हूँ, ये मेरे स्वभाव का स्वरूप व आदम स्वरूप को अवज्ञा करते हैं और मेरा भाव को जो ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव को पूरी तरह
जान नहीं पाते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए 9वें अध्याय के 24वें श्लोक संबंधित या तो दूसरे अध्याय के जो श्लोक है उस संबंधित भी हमने पॉइंट समझे थे। तो कोई भी श्लोक के लिए जो VCD पॉइंट समझे हैं, कोई भी पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो ओम हेलो बहन शांति। जी। रोल नंबर? हाँ ओम शांति। हाँ 2327। हाँ जी। बहन जी 9/24 का। हाँ जी। 9/24 VCD का। हाँ VCD नंबर 1251। साधारण तन दारी शिव बाबा। मैं अकेला नहीं आता हूँ, प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। तुमको पढ़ाने वाला साधारण नहीं है, लेकिन आता ही है साधारण तन में। लेकिन तथाकथित ब्राह्मण जो बेसिक में चलते हैं वो ब्रह्मा को ही पढ़ाने वाला समझते हैं, वही असाधारण तन ऐसे मानते हैं। लेकिन वो तो पढ़ाने वाला नहीं है। शिव बाबा तो साधारण तन में ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला तो साधारण नहीं है, ये रूहानी बाप सुप्रीम सोल शिव है जो सभी रूहों का बाप है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए अगले पॉइंट के लिए और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? हेलो ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति 2376। हाँ जी। दीदी हाँ हाँ बोलिए माता जी। हाँ ठीक है। VCD नंबर 2391। साधारण आदम तनधारी शिव बाबा के वास्तविक रूप पहुंचाना शिव बाबा उसी कहते हैं। तो कहते हैं तेरी बुद्धि में बाबा कहते से विजय ही आ जाएंगे। मैं तो एक ही याद से स्थिर हूँ। इस नयन में कब बैठा हुआ है शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु और अज्ञा कुंड का अधिष्ठाता है। वही कहता है रुद्र ज्ञान यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है? मुखिया रुद्र रूप धारण कला वाला है। दीदी हाँ ठीक है माता जी। हेलो ठीक है माता श्लोक जी। बताओ। हाँ बताइए। 9/24। अहम ही सर्व यज्ञानां भक्ता नरभूताभू एवच न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन अंत स्तवन्ति इति। अर्थ है क्योंकि मैं शिव ही निश्चय 7 कुरिया के ब्राह्मण से अधिदेव की सभी यज्ञ सेवा का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ। तो भी अधूरी ब्रह्मावच्छा कर्मेंद्रिय के भाग दौड़ के यज्ञ से भी
मुझ साधारण आदम स्तनधारी शिव बाबा के वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अंत द्वापर से दत्तवादी इस्लामी बौद्ध आदि विधर्मिया में पतित हो जाते हैं। ठीक है दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम ओम शांति शांति। बहन जी। रोल ओम शांति नंबर? बहन जी। 22443। हाँ जी। अव्वल नंबर ब्रह्मा है, मुकर्रत परब्रह्म कहा जाता है। परब्रह्म पूरा पहचानते हैं, पहचान करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टदारी परम मत पर चलते हैं। कहते हैं श्रीमत। श्रीमत गीता माता के द्वारा श्रीमत मिलता है। श्रीमत भगवद गीता कहा जाता है। भगवान का गीत है, उसके बच्चे भगवान का डायरेक्ट भगवान बात पहचानते हैं, मानते हैं, मत पर प्रैक्टिकल जीवन में चलते भी है। 500 करोड़ में चलते मत पर चलते नहीं सकते। 500 करोड़ डेढ़ के डेढ़ भारतवासी है, पहचान नहीं पाते। और पक्का सारा भगवान बाप साकार में हुई है, पहचान नहीं, मत पर चलेंगे। ये और धर्म अपना बाप बना लेते हैं और धर्म पिता को मत पर चलते हैं, करते भगवान बाप आते हैं डायरेक्ट बनकर और मत पर चलने के रिहर्सल करते लग करते हैं। पार्टियां बना लेते हैं, पार्टी में कन्वर्ट होते रहते हैं, कन्वर्ट होकर के निंदा करते हैं। भगवान बाप की उन आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर स्वभाव संस्कार है और धर्म कन्वर्ट होकर के व्रत की निंदा करते हैं। ठीक है माता जी। हाँ श्लोक बताएंगे? बताइए माता जी। श्लोक हाँ बताइए। अहम हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभु च न तु माम अवजानन्ति तत् चवंती थे। क्योंकि मैं शिव की नीचे 7 कुरियों के ब्राह्मण सो आर्ध देव की सभी यज्ञ सेवाएं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपयोग करने वाला हूँ। तो भी वे अधूरी ब्राह्मण वत्स धर्मेंद्रिया के भाग्य दौड़ के यज्ञ से भी मुझको साधारण आदम तंदारी शुभाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते हैं। अतः द्वापर के दैत्यवादी इस्लामी बौद्धी आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे के लिए और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। 19-5-45। हाँ जी। 19-5-45 डालिए। हाँ हाँ। आइए 9-24 पढ़ते हैं बहन जी। पॉइंट बताइए माता जी। अभी तक 2-3 लोग पढ़ चुके हैं पॉइंट। हेलो। तो दूसरा हाँ 2 अध्याय का पढ़ते हैं। हेलो। हेलो बहन जी। 2 अध्याय का पढ़ते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ।
अभात्य बाधाश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्त तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम न किम। और तेरे 2500 वर्षों से सदा विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी गंदी और सहनीय और सरासर झूठी गलानी बड़ी अनकहानी बातें बोलेंगे। उससे बढ़कर संसारियों से मुंह छुपाने जैसा और क्या बड़ा दुख होगा। हेलो बहन जी। हाँ ठीक है माता जी। हेलो। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है पॉइंट के लिए? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 15,915। हाँ जी। क्या पूछना था? पॉइंट बताइए माता जी। जो VCDs के पॉइंट हमने सुने हैं, दूसरे अध्याय का, 9वें अध्याय का, कोई भी पॉइंट बताइए। तो VCD नंबर 2360। युद्ध करते करते शरीर छोड़ेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति। तो बाबा ने बोला बिना लड़ाई के राजाई मिलती नहीं है, लड़ाई करेंगे तभी राजाई मिलेगी, विश्व की बादशाही मिलेगी। अगर लड़ेंगे तो भी स्वर्ग की राजाई में आ जाएंगे। बीच बीच का छूट गया लेकिन ठीक है माता जी, आप बताइए श्लोक पुरुषार्थी जीवन में किस तरह लागू कर सकते हैं? एक सेकंड दे दे। तो ये सुख दुख के समय यही वाला है ना दीदी श्लोक का? अभी आपने किस श्लोक का पॉइंट बताया? मैंने बताया 36 का बताया, 37 का बताया है। हाँ, वो श्लोक बताइए आप। वो श्लोक किस प्रसंग में समझना चाहिए हमें? पुरुषार्थी जीवन में किस प्रसंग में ये श्लोक काम में आता है? या कोर्स के हिसाब से भी आप बता सकते हैं। बाबा ने मुरली में, कोई चित्र में, कोर्स में, कोई प्रसंग में ये श्लोक कई बार बाबा उल्लेख करते हैं मुरलियों में। कोई भी बात बताइए। हमने हौसला लड़ने हमको देवहानि विनाशी कुंती, हौसले से ने घबराना नहीं है। लड़ते लड़ते मौत आ गई तो भी हमको इन्हें जीत पाना है। जैसे बाबा ने बताया है कि नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है माता जी। धरणी को मैं पढ़ूं क्या? श्लोक पढ़ूं दीदी? हाँ बताइए। हतो वा वाप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे नहीं मयि तस्मादु तिथिस्थ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे देवभानी नाशिनी कुंती पुत्र, या हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा, अथवा जीत कर देवासुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। इसलिए गेटवे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजयी तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने महाराणा प्रताप के बारे में बाबा ने बताया था। ये इसमें ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए और किसी का फोन अनम्यूट है?
बीच में हाथ सभी का नीचे किया था, इसीलिए जिनको भी उत्तर आता है हाथ जरूर उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? वीसीडी पॉइंट के हिसाब से फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो, ओम शांति, रोल नंबर? 2510। हाँ जी। हाँ दीदी, क्या बताना है? माता जी कोई भी श्लोक संबंधित पॉइंट बताइए। हाँ, 2 का 37वां है, उसके संबंधी पॉइंट है। हौसले से लड़ते लड़ते स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि युद्ध के बाद स्वर्ग की प्राप्ति, जीतने के बाद राज्य की प्राप्ति होती है। और 221 का है, निश्चय बुद्धि विजय, यह तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। रेफरेंस होगा। वीसीडी 2360 में बोला है, युद्ध करते करते शरीर छोड़ेगा तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बिना लड़ाई के राजाई नहीं प्राप्त होती। जीतेंगे तो राजाई प्राप्त करेंगे, लड़ते लड़ते शरीर भी छूट जाएगा तो कम से कम स्वर्ग को राजधानी में आ गए। हाँ ठीक है ठीक जी? है, ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। अगला वीसीडी पॉइंट बताइए, दूसरे अध्याय के जो और श्लोक बाकी है उस संबंधित पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति, रोल नंबर? 28153। हाँ जी। 9 का 24 बताऊंगी। अधूरी ब्राह्मण देवता साधारण तनधारी मुझ शिव बाबा को नहीं पहचान पाते, माने भगवान के जो वास्तविक रूप है उसको पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए पतित बन पड़ते हैं। और जो 9 कुरियों में से जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वो तो पहचान लेते हैं, लेकिन जो 7 कुरियो ब्राह्मण है, अर्धदेव, अधूरे ब्रह्मावश्य, वो अपने कर्मेंद्रियों के भागदौड़ से और विकारों में वसित होकर द्वापर युग से द्वैतवादी में फंसते हुए अपने को माने विकार में ढकेल लेते हैं और भगवान को पहचान नहीं पाते हैं और द्वापर से विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। ठीक है माता जी। माता जी ये श्लोक बताइए आप, हम किस प्रसंग में समझा सकते हैं? मतलब 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक तो पक्के ब्राह्मण और कच्चे ब्राह्मण होते हैं ना। तो ब्राह्मण में तो 2 प्रकार के होते हैं, कोई तो पूरा बाबा के मूल्य को पूरा समझ लेते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, और कोई कोई श्रीमत को पूरा समझ न पाने के कारण भगवान को पहचानते भी हैं और कोई कोई नहीं पहचानते हुए तो दूर हो जाते हैं, और कोई कोई पहचान कर भी श्रीमत को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि समझ नहीं पाते हैं। तो कच्चे ब्राह्मण जब द्वापर युग से मतलब अलग अलग विदेशी विधर्मियों के संस्पर्श से आकर माने विकारों में चले जाते हैं, तो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर अलग अलग माने सनातन धर्म से कन्वर्ट होकर अलग अलग धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए दूसरे अध्याय का जो श्लोक है, सुख दुखे समय कृत्वा, इस संबंधी जो पॉइंट हमने सुने हैं वो पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए।
और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है? हाँ 8937 दीदी, 8937। हाँ माता जी। इसमें बाबा ने बताया कि पाप आया हुआ है देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी बनाने के लिए। ये भी गारंटी करते हैं कि 21 जन्मों के लिए ही नहीं, सिर्फ उसके आधार पर 63 जन्मों का भी जो हिसाब किताब बनता है, तो उस हिसाब से 21 जन्म में जो 100% आत्म अभिमानी बनने की शूटिंग करता है, प्रयास करता है, वो लंबे समय का पुरुषार्थ करते हैं, वो 63 जन्मों भी सुख शांति से रहते हैं। देखने वालों को भले ही ऐसा लगता है जैसे महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, तो उनको थोड़ी अनुभव हुआ, उनको दुख की फीलिंग नहीं आई। मानो उस आत्मा के अंदर स्वाभिमान जगता है कि मेरा ऐसा पार्ट है। तो स्वाभिमानी जो होते हैं वो, उनको दुख की अनुभूति नहीं होती है। ये सारे मन के कंट्रोल करने की बात है, जैसे श्लोक में बताया कि द्वंद्वों में समान रहना है। ठीक है माता जी। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए और भी पॉइंट्स बाकी है इस श्लोक संबंधित, तो पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 29142। हाँ जी। इस नंबर का बीसीडी बोले ना? हाँ जी। जी, बीसीडी 1209। आप समझाया है, बाप ने समझाया कि अभी सब पाप आत्मा बन पड़े हो, मन में पाप भरा पड़ा हुआ है। पुण्य आत्मा बन जाएंगे तो कोई भी पाप का संकल्प नहीं आवेगा, कर्मेंद्रिय से कोई पाप नहीं करेंगे। बाप कहते हैं देह के सब संबंधों को छोड़ मामे कम याद करो। देह में सबसे जास्ती ममत्व लगती है, जिसमें ममत्व लगता है वहाँ बुद्धि की झुकाव हो जाता है, तो कहेंगे स्वार्थी। हेलो। हाँ जी। और एक पॉइंट है, अभी आप ये बताइए, ये श्लोक पुरुषार्थी जीवन में किस परिस्थिति में लागू कर सकते हैं? जी, अगर आत्मिक स्थिति में हम टिके रहेंगे तो कोई भी अगर काम करते हैं कोई तो पाप नहीं लगेगा, और देह अभिमान में अगर रहते हैं तो दुख होगा। और ये अगर एक बाप को अगर याद करते हैं पहचान करके तो बेड़ा पार होगा। अगर बाप को नहीं पहचानते हैं और दूसरे बात को सुनते हैं तो हम दूसरे पूरी में जन्म लेंगे। हेलो। हाँ, इस श्लोक में तो ऐसी बात नहीं आई है दूसरे पुरियों में जन्म लेने की। ये तो 9 के 24 में इस तरह की बात बोली हुई है कि जो बाप को नहीं पहचानते वो अलग अलग पुरियों में जाते हैं। ठीक है, आगे के लिए प्रश्न। आगे के लिए प्रश्न है जो सुख दुख समय कृत्वा। यदि किसी को याद है, इस संबंधित हमने एक नए VCD का पॉइंट सुना था जो बाबा ने, इसके पहले भी हमने इसी संदर्भित एक श्लोक जो पढ़ा हुआ है, तो उसमें पॉइंट समझा था बाबा ने, जिसमें AC, कूलर, पंखे आगे आदि का उदाहरण दिया था। यदि किसी को पॉइंट याद है तो वो लोग बताइए। सुख दुख समय कृत्वा इस संबंधित एक पॉइंट हमने सुना था इसके पहले, इस बार नहीं,
लेकिन पीछे कोई श्लोक के संदर्भित जिसमें बाबा ने एसी कूलर वगैरह का उदाहरण दिया था। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। हेलो रोल नंबर 9572। हाँ जी। 38 अध्याय है, 30 पॉइंट बताना है ना दीदी? हाँ माता जी। हाँ, मैं हमारे अनेक जन्मों की छोरी संगम युग में ही बनती है। देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से कोई भी अटैचमेंट रहा तो वो कर्म बंधन ही रहेगा, दुख भोगना पड़ेगा। और वो दूसरा बताओ क्या दीदी? इतना नहीं लिखा है मैंने ये। मैं स्वर्गवासी और नरकवासी भी नहीं हूँ। हम बहुत सुखी और दुखी भी नहीं होते हैं, सुख दुख में समान। दूसरों के सामने अपने दुख को नहीं बताना है। तो तुम सुख दुख वासी नहीं हो, तुम तो संगम वासी हो। इसके लिए पॉइंट बताओ दीदी, 38 का बताओ। हाँ बताइए। हाँ बताइए। हाँ हाँ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यतो नैनम पापम वाप्स्यति। अर्थ बताओ दीदी। हाँ जी। हाँ, सुख और दुख को, लाभ और हानि को, जय और पराजय को और सांसारिक द्वंद्वों को समान होकर के देखना है। और ऐसे अपनी स्थिति में स्थिर होने के बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और देहधारियों से बेलगाव रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। ठीक है माता जी। हाँ, आपका प्रश्न हो गया दीदी। मैंने 11वां का बताओ, 9 का 11वां। माता जी लास्ट में। 11वां अध्याय। माता जी लास्ट में। हाँ ठीक। हाँ ठीक। अभी आगे के लिए प्रश्न ये है, आज के टेस्ट में जो श्लोक है, पहले तो आप दूसरे अध्याय के श्लोकों के लिए बताइए। ये श्लोक सारे पुरुषार्थी जीवन के हिसाब से है, तो इसीलिए ये श्लोक तो जरूर बुद्धि में रहने चाहिए। ये श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं, और साथ में अगर आप ये भी बता सकते हैं, विशेषकर 37वां श्लोक बाबा ने कोई प्रसंग में मुरलियों में बताया है जो कोर्स में लागू होता है, तो कौन से चित्र में और कौन से श्लोक किस प्रसंग में लागू होता है वो जरूर बताइए। और 38वां श्लोक वो भी पुरुषार्थी जीवन में किस प्रसंग में कैसी स्थिति धारण होनी चाहिए, कैसी परिस्थितियों में लागू होता है वो बताइए। हाथ सभी का नीचे किया हुआ है, जिनको भी उत्तर आता है वो हाथ उठाइए। जिनको भी उत्तर आ रहा है हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। इसमें जैसे 37 के रोल नंबर है 23,658। हाँ जी। जैसे इसमें बताया है कि मतलब है कुंती के पुत्र, मतलब इसमें बताया अर्जुन के लिए भगवान ने उमंग उत्साह जो भी पुरुषार्थी हैं वो नंबर वार अर्जुन है। तो इसके लिए बाबा बताते हैं कि जैसे माया से युद्ध करते करते मतलब यदि हम जीत मतलब हारेंगे तो भी हम सुख में ही जाएंगे, और जीतेंगे तो स्वर्ग में तो जाएंगे ही। मतलब पृथ्वी को के सुखों को भोगेंगे। तो इसके लिए बाबा ने माया से युद्ध करने के लिए बताया है कि जो यदि माया का युद्ध है, माना हमें हताश नहीं होना चाहिए, माना माया से युद्ध अंत तक मतलब करते ही रहना है।
निश्चय होकर दृढ़ता पूर्वक युद्ध मतलब करना ही करना है। ठीक यानी निश्चय हमारा मतलब विजय हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हमें यदि हम माया से युद्ध करेंगे तो स्वर्ग में जरूर ही मतलब मौत भी यदि हो जाएगी तो भी स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे, और यदि विजयी होगे तो पृथ्वी का सुख तो भोगे ही भोगेंगे। तो इसमें अर्जुन मतलब नंबरवार सभी पुरुषार्थी जीवन के लिए अर्थ मतलब ये श्लोक लागू होता है। ठीक है, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ तो ओम शांति। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर 783। हाँ जी। आज की जो शुल्क है दूसरे रहेगा 36, 37, 38। इसमें पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुषार्थ करते करते हमारे सामने जो माने तकनीक के बिना जो प्रकार की विरोधी हमको विरोध करते हैं, निंदा ग्लानि होती है या झूठी असहनीय और सरासर झूठी अनकहनी बात हमारे सामने रखते हैं, तो उसको देख के बहुत सारे ब्राह्मण ज्ञान से खिसक जाते हैं या छोड़ देते हैं या दूसरे पार्टी की तरफ चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो कहानी होती है तो उसके लिए ये शुल्क बहुत जरूरी है कि चाहे हमारा कोई निंदा करे, चाहे प्रशंसा करे, चाहे हमको कोई फूल चढ़ाए या कोई ग्लानि भर के कोई भी बात करे, लेकिन उसमें हम स्थिरियम रहना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए इस बात पर कायम रहना है पुरुषार्थी जीवन में, पुरुषार्थी ब्राह्मणों को। दूसरी बात बताया 237 में कि युद्ध में हारना और जीतने से क्या प्राप्ति होता है। हतुया प्राप्ति स्वर्गम जीता या भोग्य से मई तस्मा दृष्टिकोण थे युद्ध तो कृत निश्चय, अर्थात गेट वे टू हेवन। महाभारत युद्ध में सबको प्रसार होना है, 500-700 करोड़ आत्मा सबको जाना पड़ेगा युद्ध से, क्योंकि क्षत्र धर्म का पहला लक्ष्य है जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त किए तो तुम्हारे सामने युद्ध ही जरूरी है। जिसके लिए बोला था कि शौर्य तेज धुतिदा युद्ध से अपलायनम दानम ईश्वर भाव से क्षेत्र कर्म स्वभावजम। जो क्षेत्रीय है उसका स्वभावगत गुण है तो युद्ध करेगा, युद्ध नहीं करेगा तो फिर वो क्षत्रिय नहीं कहा सकता। इसलिए जो भी ब्राह्मण जीवन में सामने कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है तो उसके सामने हम डट करके खड़े रहना चाहिए, कभी भी नहीं भागना चाहिए, युद्ध से पीछे घूमता नहीं। जो विद्या ना जो युद्धा वीर होता है वो कभी पीछे नहीं हटता, वो सामना करता, सामना करने के अटूट क्षमता उसके अंदर रहता है, चाहे कोई साथ दे या ना दे। अकेला चलो रे भाई, वो अकेला एक ही साथी बन के चलने वाले होता है, वो विश्व विजयी उसका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। और तीसरा जो शुल्क बताया 38 में सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजु तो युद्ध से नवम पापम अवाप्स्यति, अर्थात सुख और दुख, हानि और लाभ में इसमें हमको बरकरार रखना है, अपना स्थिति बीच में रखना चाहिए। क्योंकि एक श्लोक और भी बताया था पहले, यदुच्छ संतुष्ट लाभो द्वंद्वातीत विमस्वर समसिद्ध असिद्ध च कुत्तापि न निबध्यते, अर्थात स्वयं बस जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना है। ऐसे नहीं कि अच्छा माल माड़िया मिल जाए तो हम अच्छा करेंगे और जहाँ आपको कुछ झुंगी झुपड़ी मिल गया तो वहाँ हम नाराज होंगे, ऐसे नहीं। धरणी को ओढ़नी बना दो और आसमान को चादर बना दो, ना धरणी की चादर बना दो, आसमान को ओढ़नी बना दो, बाबा ने बताया था। तो कोई प्रकार की स्थिति परिस्थिति में चाहे अच्छा खाना मिले तो भी बढ़िया, ना मिले और भी बढ़िया। तो इस प्रकार का स्थिति ब्राह्मण जीवन में हमको रखना चाहिए, क्योंकि हम ब्राह्मण है तो हमारा लक्ष्य है, हम क्षत्रिय भी है तो क्षेत्र कर्म में हमें डट करके रहना चाहिए। और विश्व विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होने के नाते हम कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे युद्ध में से हमारा शरीर चले जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि स्वर्ग राजधानी मिलेगा हमको। यदि युद्ध करते करते हम विजयी बन गए तो अवाप्य भूमि असपत्न रुद्धम राज्य सुराणापो आधिपत्यम, जो बताया कि तुम्हारे लिए देवा माने जो पृथ्वी का अखंड राज्य है और सूर्यगण का जो आधिपत्य है उसमें तुमको प्राप्त होगा। इसीलिए ये ब्राह्मण जीवन का 3 जो शुल्क है ये बहुत मायने रखता है, इस पर हम कायम रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए और इसमें हमारा निश्चय बुद्धि बढ़ना जरूरी है। ठीक है। हेलो, हाँ जी,
एक थोड़ा सा है ना 36वां जो श्लोक है वो थोड़ा समझने में कुछ गलतफहमी हुई होगी। ये श्लोक वास्तव में इस हिसाब से है कि अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हटता है तो ही ग्लानि होगी। ब्राह्मण जीवन में ग्लानि होना एक अलग प्रसंग हो गया, और यहाँ जो प्रसंग बताया जा रहा है कि अगर अर्जुन समझा ठीक, लेकिन हाँ मैं समझ नहीं प्रेजेंटेशन पाया। थोड़ा सा, हाँ जी हाँ, वो तो कई लोग लाइन में हैं तो ऐसे न हो किसी को फिर गलत भाव बुद्धि में बैठ जाए श्लोक का, इसीलिए इसको क्लियर किया। ठीक है, तो ये 36वें श्लोक को यहाँ ही क्लियर करते हैं कि ये श्लोक वास्तव में अगर युद्ध से पीछे हटता है अर्जुन, तो उस समय के लिए ये बात बोली है कि जो ऐसे 2500 वर्षों के विधर्मी हैं वो सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी झूठी, अनकहनी, असहनीय बातें बोलेंगे, और उससे बढ़कर संसारियों से मुंह छुपाने जैसा और क्या दुख होगा। ठीक है, आपका हो गया प्रश्न। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? और अगर अभी जो बातें बताई हुई है दूसरे अध्याय के श्लोकों संबंधित, इसके अलावा अगर कोई नई बात बता सकते हैं? फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? हाँ 8083। हाँ जी। ये जो 2 अध्याय का श्लोक है 31 से लेकर 38 तक, ये क्षत्रिय धर्म के लिए स्पेशली कहा गया है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे। क्षत्रिय होते हुए भी धर्म युद्ध से जो पीछे हट रहे थे, तो उसको उमंग उत्साह देते हुए बाबा ने ये सब बातें कहा। ये बातें विशेष करके जो कल्पवृक्ष में 2 युद्ध दिखाया है, एक तृतीय विश्व युद्ध है, एक चतुर्थ विश्व युद्ध है। जो तृतीय विश्व युद्ध है उसका नाम है महाभारी महाभारत गृह युद्ध। तो महाभारी महाभारत गृह युद्ध ये धार्मिक युद्ध है। ये भगवान आके ये धार्मिक युद्ध कराते हैं। जो जो आत्माओं का बुद्धि में ये ज्ञान बढ़ते जाएगा, वो ज्ञान को नष्ट करने के लिए वो सामने वाले को ज्ञान तो समझाएगा। ये कोई हिंसा युद्ध नहीं है, तीर तलवार का बंदूक का युद्ध नहीं है। ये धार्मिक युद्ध है। जो सत्य बातें भगवान बताते हैं, जिसका आधार से सत्ययुग स्थापना होता है, वही सत्य बातें दूसरे को भी समझाना है। तो इसमें बता रहा है कि अगर ये धार्मिक युद्ध जो नंबर 12 अर्जुन है, जो ज्ञान को समझे हैं, जो क्षत्रिय कुल में जाने वाले हैं, अगर ये काम नहीं करेंगे, ये धार्मिक युद्ध से अगर पीछे हटेंगे, तो दुनिया में जैसे 2500 साल के लिए विदेशी विधर्मी धर्मपिता आकर सनातन धर्म का ग्लानि किया, ऐसे ही यहाँ भी ऐसे ही शूटिंग हो जाएगा। इसीलिए वो ग्लानि सुनने से अच्छा है धर्म युद्ध में टिके रहे, नहीं तो संसार में मुंह छुपाने जैसे कहीं बातें नहीं रहेगा, जो कि सबसे बड़ा दुख है। और ये धार्मिक युद्ध लड़ते लड़ते अगर देहभान से मर जाए या देह से भी मर जाए, 2 प्रकार की बातें आता है। देह छोड़ना पड़ता है, जैसे यज्ञ आदि में जो प्रजापिता, जो यज्ञ का कंट्रोलर था, जो मुकर तंधारी है, वो यज्ञ का आदि में लड़ते लड़ते शरीर छोड़ दिया, तो भी वो अपना स्वभाव संस्कार को साथ में लेकर जाता है, दूसरे जन्म लेता है, तो भी वही क्षत्रिय गुणधर्म उसका सामने साथ आता है। क्योंकि आत्मा अविनाशी है, तो उसका गुणधर्म ही अविनाशी बन जाता है। इसीलिए वो दोबारा फिर जन्म लेके आता है, तो फिर विश्व विजय होने का उसका अंदर वही संस्कार फिर देखने को मिलता है। इसीलिए वो 37 में बताया कि लड़ते लड़ते अगर देहभान या देह से ही मर जाएगा, तो भी विश्व विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि गेटेड टू हेवन इज महाभारत। तो ये महाभारत युद्ध से जो पसार होंगे, उनको ही विश्व विजय वो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिलेगा। फिर बोला कि ये युद्ध लड़ते समय तुम्हारा स्थिति कैसे होना चाहिए, तुम्हारा स्थिति सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, ये जो द्वंद्व वाली बातें रहता है, ये देवहानियों के लिए लागू होता है। जो आत्मस्थ हो जाता है, वो बोला कि पूरी संसार भी की अगर हत्या कर दे, तो भी उसका पर पाप नहीं लगता। तो इसीलिए इसमें ये धार्मिक युद्ध, एक तो धर्म अधर्म युद्ध जो कि भगवान कराते हैं, तो उसमें हमको स्थिर बुद्धि होकर, स्वस्थिति में स्थिर होकर ये लड़ाई करना है।
ये अहिंसक लड़ाई है, कोई हिंसा की बात नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मस्थ ब्राह्मणों को कोई भी पाप नहीं लगता। ओनली देहधारी से हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। इस श्लोक संबंधित बताइए कि वो श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं। 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। कोई माता जी का फोन अनम्यूट है? हाँ, ओम शांति माता जी। हेलो, ओम शांति माता जी, रोल नंबर? अर्धक डायलॉग मारे। हेलो, मन बात बताओ, आराम से बता। तो दे डालो यार, हजूम दिला और तेरे दोरे खड़ा ही फिलहाल। माता जी आपस में कोई बात कर रहे हैं, फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 17576। हाँ जी दीदी, पर्सन फिर से बोलेंगे क्या एक बार? 24वें श्लोक संबंधित वो श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं? दीदी सच्ची बताऊं, आज मैंने बिल्कुल रिवाइज नहीं कर रखा। 10 बजे वाली क्लास में सुन लीजिएगा। ठीक है माता जी। अभी आप किस प्रश्न के लिए हाथ उठाए थे? दीदी अभी खाना बना के आई थी। ठीक है माता जी, हाथ उठा लिया के। ठीक है दीदी। श्लोक बताइए आज के टेस्ट का कोई भी एक। हाँ दीदी। अहम ईश्वरो ज्ञानाम भोक्ता च प्रभुएव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः सेवन्ति ते। 9वें अध्याय का 24वां श्लोक है। क्योंकि मैं शिव ही नीची सातपुरियों के, हाँ जी, क्योंकि मैं शिव ही नीची सातपुरियों के ब्राह्मण सो अधिदेवों की सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा अविनाशी और उपभोग करने वाला हूँ, तो भी वे अधूरे ब्रह्मावत्स कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के यज्ञ सेवी मुझ साधारण आदम तनधारी शिव बाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अतः द्वापर से द्वैतवादी इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी जिन्होंने अध्याय के नाम नहीं बताए हैं वो लोग हाथ उठाइए। अध्याय के नाम जिन्होंने नहीं बताए हैं वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? रोल नंबर 6892। हाँ जी। वो अध्याय का नाम बताओगे? हाँ जी। हेलो। हाँ अर्जुन, पहले का अर्जुन का विषाद योग और सांख्य योग, कर्म योग, और चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर पर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप संदर्शन योग, भक्ति योग, और क्षेत्र विभाग योग, और गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपत् विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ठीक है दीदी? हाँ जी, ठीक है मतलब। अच्छा। ओम शांति।
ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 22174। हाँ जी। पहला है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, फिर है कर्म संन्यास योग, आत्मो 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 ये ना आत्मो संयम योग, आत्म संन्यास योग, ठीक है। आत्म संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, आत्म संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजबुद्ध योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र विभाग योग, क्षेत्र विभाग योग, गुणोत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, शुद्धात्रय विभाग योग, सांख्य योग। थोड़ा सा गलत हुआ है माता जी। यहाँ मोक्ष संन्यास योग है, लास्ट का मोक्ष संन्यास योग है और 6वें अध्याय का नाम आत्म संयम योग है। आप थोड़ा सा उसको आत्म संन्यास योग ऐसे बोले हैं ना। सॉरी हाँ आत्म संयम योग। पढ़ते रहिए तो बुद्धि में रहेगा। ठीक है तो हो गया, लेकिन बोलने के टाइम ऐसे भूल हो गया। हाँ ठीक है माता। ठीक है। ओम शांति। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? आगे अनम्यूट है और किसी का फोन? हेलो दी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी हाँ जी। है जी। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, 6वां आत्म संयम योग, 7वां ज्ञान विज्ञान योग, 8वां अक्षर ब्रह्म योग, 9वां राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां भक्ति योग, 13वां बोल रही हूँ, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग। दीदी इतना ही याद है और वो 13वां भूल गई। ठीक है मतलब आत्म सुना दूंगी तो याद करके। हाँ जी ठीक है। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर नहीं है दीदी। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है। रोहतक सेंटर से दीदी। हाँ बताइए माता जी। पहला है दीदी अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5वां है कर्म संन्यास योग, 6वां है आत्म संयम योग, 7वां है ज्ञान विज्ञान योग, 8वां है अक्षर ब्रह्म योग, 9वां है राजविद्या राजगुह्य योग और 10वां है दीदी विभूति योग और 11वां है विश्व दर्शन योग, भक्ति योग 12वां और 13वां क्षेत्रज्ञ विभाग योग और 14वां है गुणत्रय विभाग योग और 15वां है पुरुषोत्तम योग और अगर 16वां देवासुर संपत्ति विभाग योग और श्रद्धा विभाग योग, 17वां और 18वां मोक्ष संन्यास योग। ठीक है। ठीक है दीदी। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति।
रोल हेलो नंबर? 12,209। हाँ जी। अर्जुन विषाद योग, नहीं, हाँ, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग और कर्म योग, कर्म संन्यास, ज्ञान संन्यास कर्म योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग और आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग और अक्षरम ब्रह्म योग, राज विद्या राजगीय योग और विभूति योग और विश्व रूप दर्शन योग और भक्ति योग और भक्ति योग और क्षेत्र विभाग योग और 14वां गुणत्र विभाग योग और पुरुषोत्तम योग और 17वां है त्रि विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। ठीक है। 16वां आप बताए नहीं और चौथे अध्याय का नाम थोड़ा अलग 16वां बताएं। 16वां भूल गई। 16वां है देवासुर संपत्ति विभाग योग। और चौथे अध्याय का थोड़ा सा आपने अलग बताया नाम, और ज्ञान कर्म संन्यास योग था, आप कुछ अलग बताए हैं। ठीक है, आप उसको पढ़िएगा दोबारा से। बोलने में थोड़ा हो गया होगा। हाँ हाँ, ठीक है माताजी। ओम शांति। अभी काफी लोगों का बाकी है, लेकिन पहले हम टेस्ट के उत्तर देखते हैं, उसके बाद अगले 5 मिनट में जिनके हाथ उठे हुए हैं उनका अध्याय के नाम सुनेंगे, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाता है, इसीलिए पहले प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले 9वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 24। इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, 7 कुरियों के ब्राह्मण तो अर्धदेव, उनकी निशानी। तो जो VCD पॉइंट हमने समझा था, जिसमें बाबा ने बात बताई कि एक तो है मुख वंशावली और मुख वंशावली। जो अधूरे ब्राह्मण सो अधूरे देवता बनते हैं, वो कुख वंशावली होंगे, बाबा की मुरलियों की बातों को जैसे परवाह ही नहीं करते हैं। दूसरी बात ये बताई थी कि जो पूरे ब्राह्मण होते हैं वो पूरे 84 जन्म लेते हैं, और जो अधूरे ब्राह्मण सो अधूरे देवता वो कम जन्म लेने वाली आत्माएं होगी, पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं। दूसरा, इसमें ये बात कि सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ। तो इस प्रसंग में ये बताया था बाबा ने कि यज्ञ का स्वामी या अधिष्ठाता शिव ही है महादेव के द्वारा। वास्तव में रुद्र का गायन तो परमपिता शिव का है, तो महादेव के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं, तो उन सभी यज्ञ सेवाओं का स्वामी और उपभोग करने वाला है। और अगला ये कि वे अधूरे ब्रह्मावत्स कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के यज्ञ सेवी, तो वे अधूरे ब्रह्मावत्स अर्थात अधूरे ब्राह्मण सो अधूरे देवता, 7 कुरियों के ब्राह्मण, उनके लिए बाबा ने ये बात बताई थी कि जैसे कि बेसिक ब्राह्मणों में ऐसे कई कुखवंशावली ब्राह्मण हैं जो मोटे मोटे ग्रंथ वगैरह छपाते हैं, मेगा प्रोग्राम करते हैं, या तो कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ के ऐसे यज्ञ सेवी जो प्रदर्शनियां लगाना, मेले मला खड़े करना, तो ये सारी जो भी है वो कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की यज्ञ सेवा हुई। तो कर्मेंद्रियों से जो सेवा करते हैं उसमें देहभान आ जाता है पुरुषार्थियों को। तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनके लिए बताया कि वास्तव में वो भक्ति कर रहे हैं, यथार्थ रीति पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गए अधूरे ब्रह्मावत्स, जो ऐसे भागदौड़ की यज्ञ सेवी है। और उनकी निशानी ये बताई कि ऐसे जो कम कुरियों वाले ब्राह्मण हैं, यज्ञ सेवा तो बहुत भागदौड़ के करते हैं, लेकिन जो साधारण आदम तनधारी शिव बाबा के वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते। तो वो साधारण आदम तनधारी
साधारण तनधारी की परिभाषा हमने समझी। साधारण तन अर्थात शिव बाबा जिस तन का आधार लेते हैं वो इस दुनिया का सबसे साधारण तन होगा। ना अमीर होगा वो, ना उसका दुनिया में कोई मर्तबा होगा। तन साधारण होगा लेकिन उसमें जो पढ़ाने वाला है वो असाधारण है, अर्थात परमपिता शिव है। तो वो साधारण तनधारी शिव बाबा जो है उसको नहीं पहचान पाते, तो उसके कारण जैसे मुरलियों में उल्लेख आता है, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसी आत्माएं जो यहाँ संगम युग में परम पिता के पार्ट को, उस साधारण तन को न पहचानने के कारण अतः द्वापर से द्वैतवादी इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो है वो जन्म जन्मांतर के लिए अलग अलग विधर्मों में चली जाती है। कई आर्य समाजी बनेंगे, कई इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन बन जाएंगे और वहां जाकर के वो आत्माएं पतित हो जाती। तो इसके लिए बाबा ने एक पॉइंट में ये भी बताया कि यहाँ संगम युग में शिव बाबा को ठीक से पहचाना नहीं, तो अपने अलग अलग पार्टियां बना लेते हैं, अपने अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो वो सब कुखवंशावली ब्राह्मण है जो द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में चले जाएंगे। तो सनातन धर्म की धारणाओं को वैसे बरकरार नहीं रख पाते हैं। ये श्लोक विशेष इस प्रसंग में है कि अगर इस तरह से औरों के संग के रंग में आ रहे, बहुत यज्ञ सेवा तो करते हैं जो कि भागदौड़ की सेवा जिसमें वाचा सेवा भी सम्मिलित है, और अलग अलग प्रकार के जैसे लिटरेचर्स, प्रदर्शनी वगैरह करना, मेगा प्रोग्राम, जो भी ऐसी बातें, तो ये सब कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की सेवा है। लेकिन ऐसे करने पर भी ऐसी आत्मा यज्ञ सेवा तो करती है लेकिन शिव बाबा को सही रीति नहीं पहचानते, तो द्वापर युग से अलग अलग धर्मों में ही चले जाते हैं। और इसमें ये प्रश्न और पूछा था कि जो भगवान को न पहचानने वाले जो है उस संबंधित श्लोक और वो किस प्रसंग में, अर्थात भगवान को न पहचानने वालों की क्या दुर्गति होती है। तो 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में तो हमने समझा था कि जो मूर्ख लोग हैं वो साधारण तनधारी को न पहचानने के कारण उस परमात्मा भाव को जानते नहीं, तो अवज्ञा करते हैं। और 7वें अध्याय का 15वां श्लोक जो है उसमें यह बात आई कि जिनका ऐसे माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है तो वो भगवान की शरण में नहीं आते। शरण में न आना अर्थात ये नहीं पहचानते हैं। और 9वें अध्याय का 3रा श्लोक जिसमें ये बात है कि धर्म के प्रति अश्रद्धालु वो भी पुनः दक्षिणायन मार्ग में लौट जाते हैं। तो इस श्लोक में बात आई कि पतित हो जाते हैं विधर्मियों में। तो जो धर्म अर्थात जो सनातन धर्म तो शिव बाबा ही स्थापन कर रहे, उनको नहीं पहचानते। और 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में जो बात आई कि ऐसे अधम गति को पाते हैं। तो ये श्लोक विशेष इस प्रसंग में है। ये सिर्फ यहाँ तो बाबा ने ये बात बताई, और VCD में जो हमने उल्लेख समझा उसमें बाबा ने जो बात बताई कि ऐसे कर्मेंद्रियों की सेवा तो बहुत करते हैं लेकिन शिव बाबा को नहीं पहचानते। न पहचानना अर्थात जो बाबा बोलते मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। और मुरलियों में जैसे बताया बाबा को जानना अर्थात क्या, जो जानते हैं वो पूरा पूरा श्रीमत पर भी चलते हैं। मुख वंशावली ब्राह्मणों के लिए विशेषकर कि वो भगवान की बातों की वैल्यू जरूर देंगे, उनका जो परमात्मा भाव है उसका महत्व देंगे। और जो नहीं देते हैं, कुख वंशावली है, तो ऐसे विधर्मियों में चले जाते हैं। तो इसीलिए ये तो खास यज्ञ सेवा करने के प्रति ये श्लोक है। यज्ञ सेवा तो करते हैं और सारी सेवाएं भोगने वाला तो स्वयं शिव बाबा है। उनके प्रति ही मध्याजी भव, मेरे अर्थ यजन कर, ऐसे बोला है गीता में। तो उनके प्रति हम कर्म कर रहे, लेकिन उनके परमात्मा भाव को यदि नहीं पहचाना तो
अलग अलग विधर्मियों में जाकर के पतित हो जाते हैं। तो इसीलिए यह श्लोक इस प्रसंग में है, हम जो भी यज्ञ सेवाएं कर रहे हैं तो साथ में श्रीमत का ध्यान दे रहे हैं या नहीं, और साथ में ही शिव बाबा के उस यथार्थ रूप को पहचान कर मूल्यों की बातों को जानते हुए श्रीमत अनुसार हम सेवा करते हैं तो स्वर्ग स्थापना में वो सेवा मददगार बनेगी। तो ये श्लोक विशेष इस प्रसंग में है, सेवा कर्मेंद्रियों की करते हैं तो उसका वास्तविक रूप क्या होना चाहिए। और अभी आगे दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 36। इस श्लोक अवाश्च वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। इस श्लोक में ये बात आई, अगर अर्जुन पीछे हटते हैं युद्ध से तो बहुत सारे विरोधी निंदा करेंगे, ग्लानि करेंगे। विरोधी यहाँ किससे बताया है, तो जो विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उन्हें विरोधी बताया। और ये विरोधी तेरे सामर्थ्य की बहुत निंदा करेंगे, तो इससे बढ़कर दुख क्या है। अगर विरोधी है कोई जो हमेशा ही द्वेष भाव रखते हैं, ऐसे लोग जब कोई क्षत्रिय योद्धा की ग्लानि करे तो संसार के सामने मुंह छुपाना पड़ेगा, तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो ये श्लोक इस प्रसंग में है जो हम इसके पहले ही उल्लेख देखे हैं। 31वें श्लोक से ही ये प्रसंग चलता आया। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध से पीछे नहीं हटो, अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। जो महारथी है वो तुम्हें कायर और भयभीत हुआ मानेंगे, और जो संसार में दुखी अशांत लोग हैं वो भी बहुत निंदा करेंगे, क्योंकि युद्ध से पीछे हटा तो सनातन धर्म की या शांति स्थापना के लिए मददगार नहीं बना। और इस श्लोक में बताया कि जो विधर्मी है वो ग्लानि करेंगे, और इसके लिए तो हमने पहले ही समझा है, पुरुषार्थी जीवन में भगवान के स्वर्ग स्थापना के कार्य में हमें मददगार बनना है। और इस तरह मददगार नहीं बनते हैं, पीछे हटे, पुरुषार्थी जीवन छोड़ दिया, अनिश्चय बुद्धि बने, हताश हो गए, अवस्था डाउन करके बैठ गए, उमंग उत्साह जो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उसे खत्म किया, तो उसका रिजल्ट ये होगा, जो हमें देखते हैं पुरुषार्थ करते हुए वो लोग जरूर ग्लानि करेंगे। इतने दिन तक तो ये भगवान आया कह रहे थे और अभी ये ज्ञान से छोड़ के बैठ गए। तो मुरलियों में बाबा ने ये बात बोली है कि इस तरह से ये भी डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं। लंबे समय निश्चय बुद्धि रहना ये भी मनसा सेवा है, और अनिश्चय बुद्धि बने, पुरुषार्थ छोड़ के बैठ गए तो ये भी ग्लानि के निमित्त बन जाते हैं। तो इससे बड़ा दुख क्या है। और अभी 37वां श्लोक, 37 श्लोक, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक में एक बात तो है कि अगर हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा, अथवा जीत कर देवासुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। तो इसीलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। यहाँ दोनों बातें बताई। अगर युद्ध करते करते मौत पाई, इसमें बाबा ने दो बातें बताई है, जैसे कि कोई युद्ध करते करते शरीर छूट जाता है। पुरुषार्थी जीवन में स्वधर्म आत्मिक स्थिति की धारणा करते करते अगर शरीर छूट भी जाता है तो दोबारा आकर के वही स्वर्गीय संगठन का लाभ जरूर लेंगे। इसमें जैसे कि बाबा ने ये बात बताई, यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा, सारा संगठन तितर बितर हो गया, लेकिन वो लड़ते रहे, स्वर्ग स्थापना का कार्य छोड़ा नहीं, भागे नहीं युद्ध भूमि से। तो शरीर भले छूट गया लेकिन वही आत्मा दोबारा आती है। तो ऐसा पुरुषार्थ करती है
जो बताया जीत कर फिर देवासुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा, तो विश्व महाराजन का पद निश्चित हो जाता है। तो इसीलिए बताया कि पुरुषार्थ या ये जो ब्राह्मण जीवन में माया से युद्ध है, तो इससे पीछे नहीं हटना है। यहाँ तो युद्ध बहुत सारे प्रसंगों में बताया। एक तो अपना व्यक्तिगत संघर्ष, विकारों का युद्ध, दूसरा है जो विधर्मी आत्माएं हैं, कौरव यादव संप्रदाय, उनसे युद्ध। एक ऐसा युद्ध है जो पूरी धरनी में जो असुरों का राज्य है उससे भी युद्ध है। तो कोई भी युद्ध से पीछे न हटना। और दूसरा प्रश्न इसमें ये पूछा था, निश्चय बुद्धि विजयते। इसमें ये बात आई है, युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो, विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। तो निश्चय पूर्वक अगर युद्ध करते रहेंगे तो विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। और दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, 38 नंबर श्लोक, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो इस श्लोक में ये बात बताई है, दो बातें हैं। एक तो हर परिस्थिति में समान, जो योगी होते हैं वो बैलेंस में रहते हैं। तो यहाँ पर सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये जो धर्म युद्ध है, इसमें कभी हार कभी जीत, कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा। तो ये सब ऊपर नीचे स्थितियां होती रहेगी, लेकिन उससे बुद्धि की स्थिति पर, जो आत्मिक स्थिति है और शिव बाबा की याद की जो स्थिति है, उसमें असर नहीं पड़ना चाहिए। जिसके लिए बताया है कि सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मानकर कुछ भी प्राप्त हो या न हो, जो चौथे अध्याय में उल्लेख है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, संयोगवश कुछ मिले या न मिले, ऐसी प्राप्ति से भी संतुष्ट रह करके इस युद्ध को करते रहना है। और दूसरी बात यहाँ बताई है कि देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ ये बात है, जो प्रश्न पूछा था, निर्मोही बनने से, निर्मोही क्यों बनना है, उससे क्या प्राप्ति है। तो यहाँ बेलगाव होना अर्थात डिटैच होना, अर्थात निर्मोही होने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। तो इस धर्म युद्ध में सबसे पहला पार्ट नष्ट मोहा का है, तो उससे पाप नहीं लगेगा और युद्ध करते रहेंगे तो विजय। इसमें एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसे ही समान श्लोक हमने इसके पहले देखा है, जिसमें एक पॉइंट हमने सुना था, जो बाबा ने ये बात बताई थी कि नई दुनिया में तो न पंखे होंगे न एसी होगा। अभी तो एसी न मिला तो बेचैनी हो जाती है, और कोई सुख के साधन नहीं मिले तो बेचैनी हो जाती है, उन साधनों की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन ऐसी सब स्थिति परिस्थितियों में इस धर्म युद्ध में न साधनों के आधार से अधीन रहना है और ना ही कोई ऐसी परिस्थितियां, कोई व्यक्ति हमें सहयोग दे तो हम अच्छा पुरुषार्थ करें, जीत हो तब हम आगे बढ़े, हर समय अनुकूल परिस्थितियां मिले तो हम आगे बढ़े। तो ऐसे नहीं होना चाहिए योद्धाओं को। युद्ध अर्थात ही स्थिति परिस्थितियां ऊपर नीचे होते रहती है, लेकिन युद्ध करते रहना है। तो ये आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए। और अभी काफी सारे हाथ उठे हुए हैं, तो और 4-5 लोगों का अध्याय के नाम सुन करके क्लास पूरा करते हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम हाँ, शांति। ओम शांति बहन। रोल नंबर? हाँ, मुझे रोल नंबर 25641। हाँ जी। पहला अध्याय है
अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठवा है आत्म संयम योग, सातवा है ज्ञान विज्ञान योग, आठवा है अक्षर ब्रह्म योग, नौवा है राजविद्या राजगुह्य योग, नौवा है राजविद्या राजगुह्य योग, नौवा है, एक बार बता दीजिए ना दीदी। नौवा ही नौवा है राजविद्या राजगुह्य योग है, उससे पहले अक्षर ब्रह्म अच्छा योग नौवा ही, था। हाँ अक्षर ब्रह्म योग बताइए ना। ठीक है, अक्षर ब्रह्म योग और राजविद्या राजगुह्य योग, फिर 10वां है विभूति योग। हाँ विभूति योग, और 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां है विश्व दर्शन, 12वां है भक्ति योग, 14वां है चार अक्षर विभाग योग, फिर नहीं 13वां, और 14 है गुणोत्तर विभाग योग, और 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपद विभाग योग, और 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग, और 8वां है मोक्ष संयम योग, नहीं मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माता जी। हाँ मोक्ष संन्यास योग। हाँ आप पढ़ते रहिएगा लेकिन ओम शांति। तो फ्लुएंसी आएगी। ठीक है ठीक। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। हाँ ओम शांति माता जी। रोल नंबर 18625। हाँ जी दीदी, पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर भ्रम योग, नौवां है राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां है विश्व रूप दर्शन योग, 10वां विभूति योग। हाँ 10वां विभूति योग, 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग योग, और 14वां है गुण त्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, और 16वां है देवासुर संपत्ति विभाग योग, और 17वां है दत्तात्रेय विभाग योग, 18वां है श्रद्धा दत्तात्रेय विभाग योग, और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर परब्रह्म योग, 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, 11वां है विश्वरूप संदर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम प्राप्ति योग, 16वां अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां मोक्ष संन्यास योग, 18। माता जी रोल नंबर बताइए। 2381। माता जी थोड़ा सा एक दो जगह गलत हुआ है। एक तो विश्व रूप दर्शन योग,
वहाँ आप विश्व रूप संदर्शन योग ऐसे बोले हैं, और एक जगह ऐसे हुआ है। थोड़ा सा आप मतलब शायद समझने में गलतफहमी हुई होगी हिंदी, आप उसे एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ओके जी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? शांति 20354। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, कर्मयोग। तीसरा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म एक संन्यास मिनट, योग। एक मिनट, आगे आपका और गलत होता जाएगा। दूसरा अध्याय सांख्य योग वो छूट गया आपका। अच्छा अच्छा, हाँ दीदी। सांख्य योग। तीसरा अध्याय कर्म संन्यास योग। तीसरा चौथा कर्म अध्याय योग। कर्म योग। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। पहला ज्ञान आत्म संयम योग। बोले आत्म संयम अक्षर ब्रह्म योग। राग विद्या राजगुह योग। 10वां विभूति योग। 11वां विश्वरूप दर्शन योग। 12वां भक्ति योग। क्षेत्रज्ञ विभाग योग। गुणोत्तर विभाग योग। 15वां पुरुषोत्तम योग। 16वां देवासु संपद विभाग योग। 17वां श्रद्धात्म विभाग योग। 18वां मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, माता जी बोलेंगे दीदी। हाँ दे हेलो। दीजिए। हाँ जी, दे दीजिए। हेलो, हाँ, ओम शांति माता जी। रोल नंबर? 20353। हाँ जी। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। सेकंड अध्याय है सांख्य योग। थर्ड अध्याय है कर्म योग। फोर्थ अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। फिफ्थ अध्याय है कर्म संन्यास योग। सिक्स्थ अध्याय है आत्म संयम योग। 7 अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। 8 अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। 9वां अध्याय है राजविद्या राजगुह योग। 10वां अध्याय है विभूति योग। 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग। 12वां अध्याय है भक्ति योग। 13वां अध्याय है क्षेत्रज्ञ योग। 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। 16वां अध्याय है देवासुर संबंधी भाग योग। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माता जी, ओम शांति। अभी समय काफी हो गया है, इसीलिए और भी जिनके हाथ उठे हुए हैं उनका अगले श्लोक टेस्ट के दिन सुनेंगे। और इसके साथ आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।